गणेश उत्सव से हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं? तो उसी बात को मैं आज के संडे संदेश के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गजानन का जो मुख्य नाम है, मेन नाम है, वो वास्तव में विनायक है। वो विनायक है। जब उनका जन्म हुआ तो वो विनायक है। हम उन्हें गणेश कहते हैं, गणपति कहते हैं। तो ये उनको प्राप्त हुई उपाधि है, इट्स अ टाइटल। और विनायक से गणपति वो कैसे बने, जो मैंने आज चर्चा की। गणपति से विनायक, विनायक से गणपति बनने के पीछे एक कथा है। उनको माता पिता की कृपा ने विनायक से गणेश बना दिया। उनको उत्तर भारत का कोई भी कार्य हो, पूरे हिंदू समाज का, सनातन धर्म का, चाहे किसी भी देवता की पूजा हो, कोई सा भी कर्म कांड हो, पर गणपति को याद किए बिना उस कार्य को शुरू किया ही नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति तक विनायक को कैसे पहुंचा दिया गया। चाहे वैष्णव हो, चाहे कृष्ण पूजा हो, राम पूजा हो, देवी पूजा हो, ग्रह पूजन हो, चाहे गृह प्रवेश हो, कोई भी यज्ञ हो, कोई सा भी कृत्य हो, पर गणेश जी की पूजन के बिना कोई कर्मकांड शुरू नहीं होता। इस स्थिति तक विनायक कैसे पहुंचे, उसके पीछे उनकी मातृ प्रत्यय निष्ठा और उनके ऊपर माता पिता की कृपा है। कथा जो मैंने एक सुनी प्रसिद्ध, कि कौन विवेकी है, कौन बुद्धिमान है कार्तिकेय और गणेश में से। जो सबसे पहले दुनिया की परिक्रमा लगा के आएगा उसे बुद्धिमान माना जाएगा। कार्तिकेय निकले मयूर पर बैठकर, तेज वाहन होने के साथ साथ, कि मैं पूरे ब्रह्मांड पर घूम कर आऊंगा। श्री गणपति का वाहन मूषक था, और उन्होंने शिव और पार्वती के चारों तरफ घूम लिए और कह दिया कि मेरी जगत, मेरा ब्रह्मांड है माता पिता आप हो। और आपकी परिक्रमा लगा दी तो पूरे विश्व की परिक्रमा लग गई। बंधुओं, ऐसी माता पिता की निष्ठा और माता पिता की कृपा ने विनायक को गणपति बना दिया, गणेश बना दिया। जीवन का कोई सा भी धर्म, वैदिक धर्म शुरू ही यहां से होता है। सबसे पहला प्रणाम किया है मातृदेवो भव, दूसरा प्रणाम पितृदेवो भव। भगवान का नंबर भी बहुत बाद में आता है। माता पिता की सेवा से आप कभी न चूक जाना। ये गणपति की संपूर्ण भूमिका का पूर्ण उपलब्धि है। स्मृति कहती है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पशे विना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम्। जो भी व्यक्ति अपने से बड़े, अपने पूज्य का सम्मान करता है, अभिवादन करता है, प्रणाम करता है, जैसे रघुनाथ सुबह उठते ही प्रातः काल उठई रघुनाथा, सबसे पहले माता पिता गुरु को प्रणाम करते। जो भी इस आचरण का को प्रतिपालित करता है, इसको नियमित करता है, स्मृति कहती है उसको जीवन में चार चीज मिलती है: आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए गणेश की भी चतुर्थी है। इनके जीवन में भी ये चारों चीज सतत विद्यमान है, क्योंकि ये माता पिता में श्रद्धा रखते हैं। और आज के दिन आप सबको भी ये चारों चीज प्राप्त हो, यही गणेश चतुर्थी के चार आशीर्वाद और प्रार्थना आप सबके लिए है। वो है आयु, विद्या, यश और बल। यही उसका सार्वभौम स्वरूप है, आयु, विद्या, यश और बल। आज का ये दिव्य महोत्सव पर्व में मिशिगन में हूँ। आप सब, पूरा भारतवर्ष शुभ और लाभ की अभिप्सा से इस दिव्यतम उत्सव को शुरू कर रहा होगा। संडे संदेश के माध्यम से यही मैं भूमिका कहना चाहूंगा। विनायक को माता पिता की श्रद्धा ने गणपति बना दिया। हम अपने जीवन में अपनों से बड़े, मैं आप सबके बीच में जो बैठा हूँ, जो बोल रहा हूँ, आज आप सब चाहे इस फेसबुक के माध्यम से भी मुझे अभी देख रहे हो,
ये मेरे पास जो है वो मेरे पूज्य पिताश्री, मेरे दादा गुरुजी, मेरी माँ, मेरे बड़ों का आशीर्वाद है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को तराश करके मूर्ति बनाता है, वैसे ही मेरे बड़ों ने मुझे तराश कर आज यहाँ तक पहुँचाया है। जिसकी सुंदरता को आप सब अनुभव कर रहे हो, मैं हूँ नहीं, उनकी कृपा है। कलाकार श्रेष्ठ है, उन्होंने मुझे बनाया। इसलिए अपने बड़े माता पिता, चाहे आप हजार चुनरिया चला देना माता पे, पचासों बार बरसाने चढ़ आना, पर अगर आपकी माता की आंखों में आंसू है तो कभी किशोरी आपको मुड़कर भी नहीं देखी। चाहे आप कितने भी विसर्जन कर लेना, चाहे कुछ भी कर डालना, पर अगर आपके जीवन में पिता के प्रति सम्मान नहीं है तो आप जीवन में कुछ नहीं पा सकते। अगर वास्तव में गणेश पूजन करना चाहते हैं तो मेरे इस संदेश को सुनने के बाद गणपति पूजन के पश्चात अवश्यमेव अपने माता पिता को प्रणाम जरूर कर लेना, उनको भी चंदन लगा देना, क्योंकि विनायक को बनाया है गणेश ने माता पिता। विनायक गणेश बने हैं माता पिता की कृपा से। मैं यही अभिवादन मैंने आज किया था और मैं संडे संदेश के माध्यम से यही अभिवादन आप सबके मध्य रखना चाहता हूँ, यही प्रार्थना करना चाहता हूँ। वो सबसे महत्वपूर्ण विषय, विसर्जन का सब समय आए तो सबसे पहले अपने अभिमान का विसर्जन करना, क्रोध का विसर्जन करना। अगर जीवन में विसर्जन करना है तो प्रमाद का विसर्जन करना। ये सब हो जाएगा अगर सबसे पहले अभिमान का विसर्जन हो गया। गणेश विसर्जन के साथ इन विसर्जनों की बड़ी भारी आवश्यकता है। अभिमान का विसर्जन और रूढ़िवादी परंपराओं का विसर्जन। हम पहले के समय में माटी के गणपति बनाते थे जो प्रकृति के लिए बड़े संपूज्य होते थे, बड़े प्रतिष्ठापित होते थे, बड़े शुद्ध और प्रकृति को संपोषित करते थे। पर रूढ़िवादी परंपरा को आप विसर्जित करिए। आज कितने प्रकार के गणपति बनते हैं और उन्हें बस विसर्जन तक देखा जाता है, उसके बाद किस दशाओं में वो होते हैं मैंने कई चित्रों में देखा, मुझे बड़ा कष्ट होता है। मैं आप सबका ये आह्वान करता हूँ कि जो भी इस कृत्य में आगे बढ़े वो कृपया विसर्जन का बहुत विशेष ध्यान रखे और उसी प्रकार की भूमिका को करे जिससे वो प्रकृति के लिए सहायक बन सके। और मुझे मुंबई में तो पता चला कि घरों के बाहर कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं जिससे वो विसर्जन हो सके, और मैं उसका बहुत बहुत ही अच्छा समर्थन करता हूँ। आप उसको अवश्य करें, अभिमान का विसर्जन करें तो ये सब काम बड़ी आसानी से हो सकेगा। सबसे पहला विसर्जन है, फिर तो अपने आप सारी बातें बनती चली जाएगी। चतुर्थी के ये चार ही प्रार्थना, आयु, विद्या, यश और बल, वो कैसे मिल सकती है जब आप अभिवादनशील होंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे,